हेलो लेडीज़, वेलकम टू माय वेट लॉस डॉक्यूमेंट्री। मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी जब मैं जिम्नास्टिक स्टार्ट की और मैं वहाँ से गिरी। मुझे पेल्विक में इंजरी हो गई जिसकी वजह से मैं 2 महीने जो है वो बेड रेस्ट पे रही। सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई। राउंड अबाउट 80 kgs पे मैं पहुँच गई थी। मुझे तो कोई ख़ास प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आई होप सो आई विल रीच। ये बहुत डिप्रेसिंग है कि इतना एफर्ट करने के बाद भी कम प्रोग्रेस नज़र आए इंसान को। लेकिन जो आपका गोल है उसके ऊपर, उसके पास, उस तक जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया है। सो आई एम नॉट गोइंग टू लीव माई वर्कआउट और डाइट अनलेस एंड अनटिल आई अचीव माई गोल। लेट्स सी वेयर आई गो, but it is tough. I want you people to know that it is really tough. स्ट्रेंथ आ रही है और फीलिंग आ रही है कि मैं हल्की हल्की लीन हो रही हूँ, ठीक है। लेकिन वेट जो मेरा है ना वो वहीं पर है, वो मूव नहीं कर रहा। इंचेस में लूज़ कर रही हूँ लेकिन वेट में लूज़ नहीं कर रही। मेरी बॉडी के अंदर अच्छी खासी शेप आ रही है और अब मुझे अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होना शुरू हुआ है। आई नो आई कैन डू दिस और मैं रुकूँगी नहीं, मैं चलती जाऊँगी। आई डोंट नो हाउ मैनी फेलियर्स आई गेट, आई डोंट नो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, बट आई एम गोइंग टू डू दिस बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। अब मेरे अंदर जैसे जैसे मैंने अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस देखी, कॉन्फिडेंस आता गया, तो मैं अब करना ही चाहूँगी। आई फेल्ट रियली बैड कि मैं इतनी मेहनत करी थी और फिर मुझे जो है वो दोबारा अगेन बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। एनी हाउ अपनी लेज़र आई सर्जरी के बाद मुझे लगा कि बस मेरे सिर्फ ये 1 या 2 महीने या 16 दिन जो है वो जो है मैं नहीं वर्कआउट कर पाऊँगी, लेकिन पूरे 6 माह के लिए मुझे वेट लिफ्टिंग से, मुझे इन चीज़ों से गुरेज करना पड़ा और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप करनी पड़ी। और इतना हार्ड टाइम जा रहा है कि आंखें ठीक होंगी तो मैं वर्कआउट करूँगी ना। डॉक्टर ने कहा था कि 1 हफ्ते बाद आप वर्कआउट कर सकती हैं। जब मैंने वेट्स उठाना शुरू किए तो मैं उसके बाद वर्कआउट नहीं कर सकी। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अभी 2 महीने में थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन ये है कि वर्कआउट उस तरह से मैं नहीं कर सकती हूँ। बट आई होप कि हो जाए, इंशाल्लाह होगा। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है लेकिन मैं इससे ज़्यादा टफ हूँ, तो देखते हैं।
खैर मैंने अपनी लेज़र आई सर्जरी के बाद फिर से जो है वो स्टार्ट किया वेट लॉस करना। मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे। तो मुझे एक टो पाँव की नेल्स की इंजरी होगी, वो मेरी अपनी गलती की वजह से थी। आई थिंक लाइफ जस्ट हैपन्स। तो उस इंजरी के बाद मैं एटलीस्ट 10 डेज़ जिम नहीं जा सकी। मेरी कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, मेरी पेपर्स चल रहे थे, इतनी ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे मुझे मेरी लाइफ की चीज़ों के साथ, बट स्टिल आई वेंट गोइंग ऑन, आई केप्ट गोइंग। मैं करती रही, मैंने जिम जाना नहीं छोड़ा, मैंने घर पर एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ा। है ना, ये मेरे अंगूठे हैं और ये यहाँ पर मुझे जो है वो पस वगैरह पड़ी है, इस साइड पे दोनों मेरा स्ट्रगल तो कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है इस जर्नी में, बट आई नो इट विल बी वर्थ इट। मुझे पता है ये छोटी मोटी चीज़ें मुझे रोक नहीं सकती हूँ। तो मेरे टोज़ की जो हुई थी इंजरी, उसकी वजह से, इंजरी तो नहीं कह सकते, मतलब टोज़ में पस पड़ गई थी, तो उसकी वजह से मैं वॉक नहीं कर पा रही थी, सही से वर्कआउट नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मैं सही से वर्कआउट भी कर पा रही हूँ और वॉक भी कर पा रही हूँ, एंड आई एम हैप्पी कि आई एम बैक। मेरा मसल मैस इंक्रीज़ हो रहा है काफ़ी। अब ये देखिए, इसको मतलब मसल मैस कहते हैं। जब ये इंक्रीज हो जाएगा, इसके बाद ना मैं सही से अपना बॉडी को श्रेड करूँगी, फैट को लूज करूँगी। उससे पहले मुझे इतनी क्रेविंग्स होती मीठे की कि मैं क्या बताऊँ। एनी हाउ, लेट्स चेक कि मेरी क्या कंडीशन है बॉडी की।
आप ही की तरह मेरे लिए भी वही सारी मुश्किलात हैं, वही सारी रुकावटें हैं, सोसाइटी एंड डाइट एंड मैनेजमेंट एंड टाइम नहीं है, पेपर्स हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं ज़िंदगी में एक साथ। देखें मेरी और सर्टिफिकेशंस चल रही हैं, मेरे पेपर्स चल रहे हैं, मेरा ACC चल रहा है, मेरी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है विच इज़ इटसेल्फ अ वेरी बिगेस्ट थिंग, आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स चल रही हैं और कंटेंट बनाना है, वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, इतना कुछ चल रहा है खट्टे, बट आई एम स्टिल मैनेजिंग। आहिस्ता आहिस्ता करके रिजल्ट्स मिलते गए। मैं जानती थी कि एक दिन मैं अपनी इस डॉक्यूमेंट्री से ऑल दी अदर वुमेन को एम्पावर करूँगी और एक दिन अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको अचीव करूँगी। बहुत सारी मोमेंट्स ऐसी आई जिसमें मैं रो पड़ी और मुझसे नहीं हो पा रहा था, मैं गिव अप करने वाली थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आई वांट टू एम्पावर ऑल ऑफ द वुमेन हु आर वाचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री। Uncertain circumstances, but you have to keep going. अब अगर मैं गिव अप यहाँ पर कर दूँ तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉसिबल होगी। मुझे पता है कि आई डोंट हैव टू गिव अप, मुझे गिव अप नहीं करना। अगर मैं गिव अप करूँगी तो ये जो पेन मुझे हो रही है ये नहीं होगी, लेकिन जो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, जो मैं आपके लिए कर रही हूँ, जो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, वो फिर पॉसिबल नहीं होगा। Like millions of women in this world won't start their journey if I don't do this. So you're my strength, you're my spirit. I just can't, tell you how much important it is for the women out there, which I feel देखने में लगता है कि आप मैं ये जो कर रही हूँ ये फ्रूटफुल नहीं होगा, बट आई बिलीव सम डे इट विल बी फ्रूटफुल। फ्रॉम देयर टू हेयर इतना ज़्यादा साइज़ में अपना लूज़ कर चुकी हूँ, वहाँ से यहाँ तक की जर्नी सारी मैंने आपको दिखाई है। दिस इज़ द एंड ऑफ माई डॉक्यूमेंट्री। लुक एट दिस, हाउ मच आई हैव लॉस्ट। लुक, सी बॉडी कैसी शेप में आ चुकी है, एंड आई थिंक इट्स लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था।
मेरी लाइफ के साथ साथ चीज़ों को लेकर चली और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को, मैंने फ़िटनेस को नहीं छोड़ा बिल्कुल भी, और अगेन अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। देन यू कैन डू इट टू। बस आपने जो है वो छोड़ना नहीं है, मेरी तरह लगे रहना है, लगे रहना है। आई होप माई डॉक्यूमेंट्री हैज़ एम्पावर्ड एंड मोटिवेटेड यू टू टेक अ स्टेप